आज हम एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विषय रिसोर्स डिग्रेडेशन इन इंडिया के बारे में समझेंगे। ये विषय यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पर्यावरणीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। रिसोर्स डिग्रेडेशन का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वन, खनिज और जैव विविधता की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट। यह गिरावट मुख्य रूप से अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और अस्थिर उपयोग के कारण होती है। जब प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग नहीं किया जाता तो पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है और दीर्घकालीन विकास प्रभावित होता है। अब भारत में संसाधन क्षरण के प्रमुख प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहला है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का अर्थ है भूमि की उर्वरता और उत्पादकता में कमी। इसके मुख्य कारण हैं वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन गतिविधियां, अनुचित सिंचाई के कारण लवणता और जलभराव तथा तेजी से बढ़ता शहरीकरण और औद्योगीकरण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आकलन के अनुसार भारत की लगभग 30% भूमि किसी न किसी रूप में क्षरण का शिकार है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक इस समस्या से अधिक प्रभावित राज्य हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वाटर रिसोर्स डिग्रेडेशन। जल संसाधनों का क्षरण प्रदूषण, भूजल के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाला कचरा, कृषि में उपयोग होने वाले रसायन और सीवेज का पानी नदियों और झीलों को प्रदूषित करता है। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियां भी प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही हैं। तीसरा है फॉरेस्ट रिसोर्स डिग्रेडेशन। वनों का क्षरण मुख्य रूप से लकड़ी की कटाई, कृषि विस्तार, खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण होता है। इससे जैव विविधता का नुकसान, मिट्टी का कटाव और जलवायु असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत में वन संसाधनों की निगरानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। चौथा है मिनरल रिसोर्स डिप्लीशन। खनिजों का अत्यधिक दोहन संसाधनों की समाप्ति और पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है। कोयला, लौह अयस्क और रेत खनन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खनन गतिविधियां अक्सर भूमि क्षरण, जल प्रदूषण और स्थानीय समुदायों के विस्थापन का कारण बनती हैं। पांचवां महत्वपूर्ण पहलू है बायोडायवर्सिटी लॉस। आवास विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता तेजी से घट रही है। भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में शामिल है, इसलिए यहाँ जैव विविधता संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई पहल की हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जल जीवन मिशन और नमामि गंगे कार्यक्रम। इनका उद्देश्य संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। अंत में कहा जा सकता है कि रिसोर्स डिग्रेडेशन भारत के सामने एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन, सरकारी नीतियां, संरक्षण कार्यक्रम और जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक हैं ताकि पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके।